त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु, ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु, सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु, सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु, ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। पढ़ रहे हैं आगे। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने आप को और जगत को भूलकर ईश्वर भाव ही शेष रहे, तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है, वही अद्वैत है। संतों का जीवन पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, भलुत यथु भागी जंजाल, सुखे भगीशु श्री गोपाल। अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया, अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूंगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियां आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे में गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भान भी न रहे। नंद बाबा को गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है, उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुख होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 से 5:30 का है। प्रातःकाल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातःकाल जप, ध्यान,
प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातः काल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान करोगे तो भी मन शुद्ध होगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। श्रावण बंदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगीश्वर हैं और कृष्ण योगेश्वर। योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त सभी प्रवृत्ति करते हैं, किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं, किंतु निवृत्ति की ही भांति। भगवान शंकर कहते हैं, जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना होगा। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। संतों का जीवन पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया। आज तक जितने भी संत हैं उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो यही मिलेगा कि उन्होंने अपने जीवन भर कष्ट को सहन किया, पर उफ भी नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे लिए ही ऐसा क्यों। ऐसे उफ भी नहीं किया, क्योंकि वे जानने वाले हैं। वे जानते हैं कि ये जो भी स्थिति है, दुख सुख मान अपमान, ये कहीं न कहीं अपनी ही बात है। किसी न किसी रूप में ये सब अपनी ही बात है। तो जो अपनी बात है वो काटना भी तो अपने को है ना। वो काटना भी तो अपने को है। तो जब वो जानने वाले बने तो उन्होंने उफ भी नहीं किया। जितने भी पीर पैगंबर संत हुए हैं उनकी लाइफ में आप झांक कर देखोगे उनकी जीवनी में, तो उनकी जीवनी दुखों से भरी है। संतों का जीवन पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया, खुशी खुशी किया, एक्सेप्ट। क्योंकि वो जानने वाले कि जो भी बात है मेरी है और इसके आगे ही मेरे को दूसरी सीढ़ी मिलने वाली है, इसको क्रॉस करके ही। तो इसको पोस्टपोन नहीं करना है, जो भी है अभी। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। संसार के व्यवहार से उनको बहुत दुख मिला, पर वो मन से अलिप्त रहते थे। अलिप्त माना लिप्त नहीं होते थे कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या समथिंग मेरी ऐसी बात थी। वो लिप्त नहीं करते थे। लेट गो, जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ये सब गुरु मंत्र हैं। एक राम राम गुरु मंत्र है और एक ये गुरु मंत्र है। जाने दो, होता है करके भी आगे निकलो ना। अटकते क्यों हो? क्या नहीं होता है? नथिंग न्यू अंडर द सन। भगवान की वाणी में बार बार आता है कि कोई नई बात नहीं है सूर्य के नीचे। सब कुछ होता है। मान के पीछे अपमान देखा है, दुख के पीछे सुख, सब एक दूसरे के पीछे खड़े ही हैं। और भगवान ने ये जोड़े जोड़े पहले से ही बना के रखे हैं, ये सब के लिए हैं। तो संत ये सब जानने वाले हैं, तो उनमें उनका मन अलिप्त रहता है, लिप्त नहीं होता है।
अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा। नरसिंह मेहता भी एक संत एक हो। मिनट, इस हाँ। पे एक पॉइंट है। बोलो। जैसे होता है ऐसे, तो एक रिलैक्स मिलता है कि ऐसा होता है, हम्म। किसी भी बात को हम अगर इस तरह से करते हैं। हाँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी मन कहता है कि मेरे कारण नहीं हुआ, मेरे कारण नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगता है। हाँ। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखो। होता है करके एक रिलैक्स दे रहा है, हाँ। ठीक और है कि हाँ ऐसा भी होता है, चलो ठीक है, हो गया ना, हाँ। होगा, हाँ। ठीक है, ठीक है करके एक रिलैक्स का फीलिंग मन में आ गया। हाँ। और कभी ऐसी द्विधा में भी होता है कि मेरी वजह से, मैं ही कारण हूँ, मेरा ही ऐसा हुआ है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क है कि ये जो हम कारण जोड़ते हैं ना, ये हमारे मन का बहुत पुराना स्वभाव है कि वो हर बात को अपनी बात से ऐड करता है कि ऐसा हुआ उसका कारण मैं, ऐसा हुआ उसका कारण मैं। हम्म, तो गीता में भगवान ने बोला है कारणों का कारण एक परमात्मा। मैं नहीं हूँ। जैसे वाणी में आपने उस दिन बताया था। हम्म, तो कारणों का कारण एक परमात्मा है ना, मैं थोड़ी हूँ। मैंने तो आपके लिए कुछ अच्छा किया, पर कुछ समय की ऐसी बात है कि वो अच्छा भी आपको बुरा करके लगा या गलत होके लगा, या उसका उस समय समय नहीं था, वो बात की आपके पास रमज समझ नहीं थी। हो सकता है नेक्स्ट बाद में आपको राइट लगा हो। तो मैंने तो अपने साथ उसको ऐड कर लिया ना कि मेरे कारण। हम्म। तो ये सब समय की भी बात होती है, इसलिए जो स्थिति में आप भगवान के भाव से जो भी बात आपको सामने वाले के भले के लिए, प्रकृति के भले के लिए, अपना पर्सनल उसमें स्वार्थ नहीं है, ऐसा भाव करके करते चलो। बाकी तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। फिर उसकी गत मत वो कब किसको कहाँ से कैसे उठाएगा, किसको किस बात से सबक देगा, ये उसकी गत मत वो ही जाने ना। कभी कभी देखो किसी के प्रति हम इतना अच्छा भाव करते हैं, पर समय नहीं होता है तो अच्छा भी बुरा होके लगता है। और कभी कभी हम बिल्कुल। ऐसे हुट करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी है, मेरे को सुजाग की, मेरे को ऐसे की। हम्म तो ये सब समय की बात है, बस आपके सामने जो भी स्थिति आए उस समय का आप विचार करो। विचार भी ये कि चलो सामने वाले का भला है, प्रकृति का भला है, पर्सनल मेरा अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं सुखी हूँ, मैं भोगूं। ये भाव सामने रख के फिर आगे बढ़ो। बाकी ये कारण ना, ये मन का पुराना स्वभाव है, वो हर बात को अपने के साथ ऐड करता है। किसी का अच्छा भी होता है ना, तो हाँ मैंने तो उसको अच्छी सलाह दी तभी तो ऐसा हुआ, तो तू नहीं होती तो क्या भूखा रहता क्या? सही में। है ना। तो ये मन का एक संस्कार है, पर भगवान ने बोला तू संस्कार को जानने वाला है तो जानो, अभी कारण मत ठहराओ। क्योंकि देखो, लेट गो कर। हाँ लेट गो, क्योंकि देखो तीन होता है, एक होता है स्थूल, एक है कारण, और एक है सूक्ष्म। तो स्थूल से तो हमने बोल दिया ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। हम्म, फिर सूक्ष्म में भी पड़ा है, वो अंदर से निकल जाएगा कभी न कभी, अचानक भी, राग द्वेष से भी। पर जो ये कारण है ना, ये कारण ये हमको बहुत दुखी करता है। कारण, क्योंकि एक कारण के पीछे दूसरा कारण पहले ही खड़ा है। मैं आज उधर नहीं गई ना क्योंकि बरसात थी, क्योंकि बरसात थी, क्योंकि ये काम करना था, उस कारण कारण कारण, वो कारण कारण जुड़ते ही जाते हैं। तो ये कारण कारण, अभी कारण को छोड़ो, और हर कारण का निवारण है एक परमात्मा, बस। जी। ठीक है। जी। देखो ये टक्के का काम होता है तो कितने कारण हम जोड़ देते हैं। हम्म, अभी आपको कहीं जाना है, हम्म, तो है आपका घर के प्रति मोह, आसक्ति, समथिंग जो भी बात, तो कितने कारण जोड़ोगे। जाना तो है पर इसको भी देखना है, ऐसा भी करना है, खाना भी बनाना है, और निकल गई तो क्या पीछे क्या भूखे रहेंगे क्या? या उसकी सुजागी करके निकलना, पर कारण कारण करके हम कितने कारण बनाते हैं। हम्म, तो ये कारण के कारण ही तो देखो हम आए हैं ना, कोई तो कारण होगा तभी तो इधर जन्म मरण भी हुआ है ना। वो नहीं है एक भजन, एक फूल में, एक झोली में फूल है एक में कांटे, कोई तो कारण होगा। तो कोई तो कारण है ना।
पर अभी हम कारण नहीं, उसका निवारण करके हाथ जोड़ो। उसके बहुत प्यारे प्यारे बोल हैं कि किसी को तो देखो इतने फूलों के बेड पे भी नींद नहीं आती है, कोई तो कारण है। और कोई तो देखो पत्थरों में भी सोया है तो ऐसे सोया है जैसे गद्दी में सोया है। किसी के लिए रूखा सूखा भोजन भी देखो, 36 प्रकार का भोजन है, किसी के सामने इतने ताम पड़े हैं तो भी वो खा नहीं पा रहा है, तो कोई तो कारण होगा ना। तो ये कारण अभी अपने आप को मत ठहराओ, क्योंकि कारणों के साथ कारण कारण जुड़ता रहेगा, पर कारणों का कारण एक परमात्मा बस। ठीक है जी। चलो। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु मन अलिप्त रहता था। संतों का अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, नरसिंह मेहता भी एक संत हो चुके हैं, उनने अपनी पत्नी की मृत्यु पर कहा, बलु यथु भागी जंजाल सुखे भजेशु श्री गोपाल। इसका मतलब है अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया, उनकी पत्नी तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, ये भी एक जंजाल था। जंजाल नष्ट हो गया, अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूंगा। अभी मैं बहुत चैन से बैठ के भगवान जी की भक्ति करूंगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। तो नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व, वो कौन सा तत्व है? गुरु तत्व, भगवान को समझने का तत्व मिल गया था। देखो 5 तत्व का हमारा शरीर है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, और छठवां तत्व होता है गुरु तत्व। तो ये गुरु तत्व माना क्या? ये गुरु तत्व में ये 5 जो तत्व की विशेषताएं है ना, वो उस एक तत्व में है। जैसे भूमि की विशेषता क्या है? सहनशीलता। देखो धरती पर कितने क्या क्या नहीं होता है बताओ, पर वो सहन करके बैठी है ना। गगन की जो है विशालता, तो गुरु के पास विशालता है, गुरु के पास सहनशीलता है। वायु का काम है बहना, तो गुरु का काम भी है ना बहना, लुटाते रहो बहते रहो। तो ये जो 5 तत्व की विशेषता है, छठवां तत्व है गुरु तत्व, माना ये 5 एक साथ उस एक में है, गुरु तत्व में। ऐसे भी देखो संसार में किसी में सहनशीलता होती है, किसी में विशालता होती है, वो बांटने का काम करता है, सबको एक्सेप्ट करता है। पर ये गुरु जो तत्व है, इसमें 5 तत्व का जो विशेष भाव है वो गुरु में होता है। तभी बोलते हैं गुरु तत्व अभी प्रकट हुआ, माना ये सब जो भाव हैं 5 तत्व के, वो उस एक तत्व में प्रकट हुए। क्लियर हुआ? तो भूमि गगन वायु अग्नि, अग्नि सबको भस्म कर देती है ना, तो गुरु भी देखो उसमें इतनी ताकत है, अच्छाई बुराई किसी का कुछ भस्म करने की या लेट गो करने की, आगे बढ़ने की, नया रूप देने की उसको ताकत है। और नीर, नीर का स्वभाव क्या है? ठंडक। पानी का अपना स्वभाव ठंडक है, तो गुरु के पास जाओ तो हमको ठंडक भी मिलती है ना। तो ये सब जैसे गुरु, ये 5 तत्व की विशेषताएं हैं, और छठवां तत्व है गुरु तत्व। तो नरसिंह मेहता में वो गुरु तत्व अभी जाग गया, तभी तो उसने बोला अच्छा हुआ चलो ये जंजाल भी छूटा, वरना बुढ़ापे में अगर पत्नी संसारी के लिए पत्नी नहीं रहे तो बेचारा कितना दुखी हो जाए, कौन करे? नहीं, नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। दुख के प्रसंग भी उनको असर नहीं डल कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। छठवां तत्व, तो वो गुरु तत्व बोलो, श्री कृष्ण का भाव बोलो,
वो प्रकट हो गया था। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तो वृंदावन में प्रतिदिन कई साधु नंद महोत्सव मना ये आनंद मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ। भगवान हमको बोल रहे हैं कि ऐसे तो हमेशा उस आनंद में नहीं रहेंगे। ये भी सीढ़ियां हैं, करते करते वो भाव बनेगा। तो उसके लिए कल्पना करो। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। कल्पना, मन में ऐसा भाव बनाओ, जैसे उसके पहले आज सुबह की वाणी में चला था कि ऐसा भाव बनाओ कि कृष्ण भगवान यशोदा माता की गोदी में बैठे हैं, ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। तो भगवान हमको भी बोल रहे हैं कि तुम भी ऐसा भाव बनाओ कि वो मेरे साथ है, ऐसी लीला कर रहे। ये जो सामने जो भी स्थिति प्रकट हो रही है, हाँ, जो भी जैसा जैसा पार्ट प्ले कर रहा है, तुम अंदर में भगवान का भाव बनाओ। राम भी तू है, कृष्ण भी तू है, शिव भी तू। बाहर के पार्ट प्ले में ये तीन ही प्ले आते हैं, या तो क्रोधीनाथ होएगा, हाँ, या तो चंचल होएगा, या तो आज्ञाकारी होएगा। तो आज्ञाकारी दिख रहा है तो राम, चंचल मन है तो कृष्ण, और क्रोधीनाथ है तो शिव भगवान। ठीक है। और चौथा रूप किसी को दिखता है क्या? हाँ, सचदेवा जी। ये तीन रूप के अलावा भी कोई रूप दिखता है? राम, कृष्ण, नहीं। शिव, यही तो दिखते हैं ना। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। शरीर चाहे, भगवान बोलते हैं ना, मेले में, अकेले में, झमेले में, कहीं पर भी बैठे हो, पर अपने मन की स्थिति की संभाल करो और अंदर ये पक्का करो कि आया अकेला जाएगा अकेला। आया भी अकेला है, जाना भी अकेला है। बाकी ये जो बीच का टाइम है ना, किसी को 40 साल, 60 साल, 100 साल, समथिंग जो भी, उसमें हम ये मान के बैठे हैं, मान के बैठे हैं, है नहीं, पर मान के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला मानो नहीं जानो, फिर जानो नहीं पहचानो। तो ये सब ज्ञान की स्थितियां हैं। जिन बातों को हम मान के बैठे हैं ना, मैं, मेरा, मेरे वाले, मेरे से, तो मानो नहीं, अभी जानो कि मैं भी कौन, मेरा भी कौन, मेरे वाले भी कौन। मैं बोलती हूँ मेरे से होता है, वो कैसे? जब उसकी सत्ता है, उसका हुक्म है, उसका पावर है तो ना। तो भगवान ने बोला मानो नहीं जानो। फिर जानने के बाद तीसरी स्थिति है पहचानो। जैसे किसी के साथ पहचान होती है तो कैसे बोलते हैं? हाँ, अभी आपके साथ पहचान, आप सामने आ गए तो कैसे बोलेंगे? अरे नानी आ गई। तो ये पहचान माना पक्की दोस्ती। तो ये पहचान। तो मानो, जानो, पहचानो, ये ज्ञान की सीढ़ियां हैं। पहले हम कितना मान के बैठे हैं। तो ये मन ही तो मान के बैठा है ना। तो मन को फिर दिखाओ कि क्या मान के बैठा है। तो ये सब अंदर की बातें हैं प्यारों, बाहर की नहीं है। ये सब अंदर की स्थिति, मन की स्थिति को जानो और ऊपर चढ़ते जाओ। भावना करो कि तुम वहां सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। तो ऐसा मन में भाव लाओ कि नंदोत्सव बन रहा है, मैं वहां सेवा करता हूँ, लाला के दर्शन कर रहा हूँ। मन हर रूप में भगवान तू ही है। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, ऐसा भाव बनाओ। गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियां आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे में गुजर जाएगा। जैसा भाव रहेगा तो कोई भी स्थिति सामने आएगी, वो मजे में गुजरेगी। पर जब ऐसा भाव नहीं होता है भगवान का, तो ये ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, इसको ऐसा नहीं करना था, उसको ऐसा करना था।
फिर दिन भर वो पर चिंतन, दिन भर राग द्वेष, दिन भर कर्म। फिर एक तो पूरा हुआ नहीं है गट्ठा, और दूसरा बन रहा है। पर भगवान का भाव रहने से फिर बाहर भले बाहर मुक्ता से पार्ट प्ले हो जाएगा ना, बात करना, पर अंदर में एक न दो बस। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। फिर ये भगवान उसके लिए पुरुषार्थ बता रहे हैं कि अगर एक ही स्वरूप का ध्यान नहीं हो रहा है तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो, मन में उसका जाप, भगवान का भाव ऐसा करो। फिर ये कर्म के भाव में है कि उसका नाम जपो, भक्ति में उसको देखो, ज्ञान में वही बना है, वैराग में मैं ही तो हूँ, किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष, तो मेरा सबके साथ प्यार है। फिर ये चारों सीढ़ियां हो जाएंगी, पांचवी सीढ़ी बनी नहीं है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग, पांचवा है प्रेम बस। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो, कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ, उसके नाम सिमरण में, कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भी भान न रहे, देह का भी भान भूल जाए। कितने रूपों में देह, मैं फलानी, मैं टीरी, मैं बड़ी, मैं छोटी, मैं देरानी, मैं जिठानी, मैं सास, मैं बहू, मैं माँ, मैं बेटी, कितने रूप में है। फिर उससे ऊपर उठो तो मैं अमीर, मैं गरीब, कितने रूपों में है ना ये देह। ये देह का भान ही भूल जाए, भगवान तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस ऐसा भाव प्रकट होए। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भान ही न रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। गोकुल की मीनिंग कल बहुत अच्छे से खुली थी। तो गोकुल माना शुद्ध प्रेम भूमि, वो ये शरीर ही है। ये शरीर है, मथुरा गोकुल है मन, तो इधर शुद्ध प्रेम होए। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। अपने आप को सुखी नहीं करने की, पर कैसे मैं इसकी बात पूरी करूं, ऐसा भाव हो। तो सबको सुखी करने के, तो सब में तो मैं तो आ गया ना, मैं फिर अलग थोड़ी हूं पर सबको सुखी करने का भाव, सबके प्रति प्यार का भाव रहेगा तो सब में फिर मैं तो आ ही गई ना। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुख होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। भगवान ने बोला अगर खुद को सुखी करना और दूसरे का कुछ भी नहीं सोचना, सुख का भाव, तो भगवान ने बोला ऐसा करोगे तो सुख ही तुम्हारा त्याग करेगा। बस मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं सुखी रहूं, दूसरे को मैं देखूं ही नहीं, तो सुख तो त्याग करेगा ही ना। भले मैं खाई पी, पर प्रकृति में कैसा भाव प्रकट होएगा बताओ? राग द्वेष द्वंद्व नहीं होएगा, तो फिर सुख भी हमको हमारा त्याग कर देगा। स्वयं सुख होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। औरों को सुखी करने की इच्छा वाला वो कभी खुद दुखी नहीं होता है। किसी को बात करना है इस बात में? नंद महोत्सव का आरंभ प्रातः काल 4 बजे हुआ था। अभी कर्म भक्ति में सुबह का 4 बजे, पहले भी क्लियर हुआ है कि सुबह का टाइम जो होता है टाइम ब्रह्म मुहूर्त का, मन भी शांत, सारी प्रकृति शांत, तो उस समय हम भगवान के साथ लिंक शांति से जोड़ सकते हैं। पर ज्ञान के भाव में ठीक है सुबह होता है, अच्छी बात है, पर भगवान ने बोला जब जागे तब सवेरा। जब भी मन को ये भाव आए
तब बोलो अभी मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त है। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातः काल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में मनाया जाए। ध्यान, पहला है ध्यान। धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4 से 5:30 का है। ध्यान, ध्यान की फिर धारणा, ये पहले भी हुआ है ना कि ध्यान लगाओ, फिर ध्यान किसका, धारणा बनाओ, भगवान तू ही है, गुरु भगवान जिसकी जिसमें श्रद्धा है तो ध्यान धारणा। फिर तीसरा है ध्येय, ध्येय माना लक्ष्य। तो ये तीनों एक ही क्रम में है। ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाने के लिए कोई तो धारणा बनानी पड़ेगी। तो धारणा में फिर कर्म भक्ति में आ जाएगा मंत्र भाव। प्रभु जी से एक बार बात हुई थी दीदी, जी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में प्रभु जी से बात हुई थी। प्रभु जी ने बोला कि उस समय ना 4 बजे सारे लोग सोए रहते हैं, ज्ञानी लोग, गुरुमुख लोग जागते हैं। हाँ तो संकल्प विकल्प शांत रहते हैं ना, इसलिए हमारा मन लगता है। हाँ हाँ सबके जो संकल्प विकल्प रहते हैं उस समय शांत रहते हैं, तो हाँ हमारा मन उस समय ब्रह्म मुहूर्त उसी को कहा जाता है, तो मन एकाग्र रहता है। हाँ मन, वो तो अभी क्लियर किए ना कि सुबह का कर्म भक्ति में ये भाव है। अभी देखो किसी की शरीर की प्रकृति का भाव है, तो फिर कैसे ये ज्ञान में, तो देखो हम तो सत्संग हॉल में भी जाते हैं, किसी की प्रकृति में अगर वो बैठ नहीं पाता है ना, तो भगवान उसको आराम से संदुली देना, टेक दे के बैठो पर ज्ञान सुनो, क्योंकि शरीर का सारे संकल्पों विकल्पों की शांति। हाँ ठीक है। तो ये फिर जब जागे तब सवेरा, सुबह का जो ये टाइम है ये कर्म भक्ति का भाव है। अगर सब कर सकते हैं ज्ञानी भी तो अच्छी बात है। फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला है। तो अभी किसी की प्रकृति में मान लो नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, पर हमेशा ये भाव फिर पकड़ो। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो ये जो भाव है ये संकल्प विकल्प की शांति, माना सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सब सोए रहते हैं। हाँ, मन को भी हड़बड़ नहीं होती है, ये करना है वो करना है, तो फिर संकल्प विकल्प की शांति रहेगी। हाँ, देखो अपने को नहीं रहता है पर सामने वाले को लगता है कब उठे माई तो मेरे को 2 फुलके तो बना के दे, तो कहीं ना कहीं मन तो खिंचता है ना। तो उससे अच्छा उससे पहले ही कर लो ना, कि सबके उठने के पहले। पर नहीं है तो जब जागे तब सवेरा। ठीक है। हाँ, प्रातः काल 4 से 5:30 का है। प्रातः काल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर, सुबह भगवान के भजन से जो आनंद मिलता है, सारा दिवस बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। तभी सुबह का पहला डोज ही हमको ताकत वाला मिलेगा, तो सारा दिन फिर देखो मक्खन सुबह को खाओ, ताजा मक्खन, तो वो अलग शरीर को फर्क देता है ना। और शाम को खाओ, रात को खाओ, तो वो मक्खन तो मक्खन है पर उसका जो असर है, तो भगवान बोलते हैं ये ज्ञान, ये मेडिटेशन, ये जो भी करते हैं, ये सुबह का जो है ये ताजा मक्खन है। सत्संग भी अगर सुबह को हो ना तो सारा दिन फ्रेश होएगा। पर हम तो रेडी हैं, आप लोग बोलो तो भले सुबह 6 बजे भी उठ के तैयार, कोई बात नहीं। अगर करो तो अच्छी बात है। तो ये सुबह का ताजा मक्खन होता है। अगर सबकी प्रकृति में सुलभ है, भले बोलो तो कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले नींद ही फिटेगी ना, उसमें क्या है, दिन भर सोने को मिल जाएगा ना। तो ऐसा है तो अच्छी बात है सुबह को, भले सब लोग बताना। तो ये सुबह का जो भी ज्ञान सत्संग का, वाणी का, तो ये ताजा मक्खन है। सुबह को ताजा मक्खन खाओ तो देखो दिन भर, तो ये सत्संग भी ताजा मक्खन है ना। हाँ, प्रभु जी ने ये भी बोला था ना कि सुबह का सत्संग खून बनाता है और शाम खून, का सत्संग हाँ ग्लूकोज ग्लूकोज। हाँ, सुबह का सत्संग खून बनाता है, ब्लड, और शाम का सत्संग ठीक है ग्लूकोज भी जरूरी है, पर अगर ब्लड बने तो दीदी हाँ जी बोलते हैं अमृत वेला बोलते हैं अमृत वेला शांत वातावरण होता है, हाँ हाँ वही तो उसको बात चल अमृत वेला इसलिए बोलते हैं ना, अमृत वेला रही। हाँ हाँ वही बात है ना कि अमृत वेला माना क्या। शांत वातावरण होता है। हाँ हाँ, तो शांत माना संकल्प विकल्प की वातावरण शांति। में ना ज्ञान अच्छी तरह से
कैच होता है। ज्ञान अच्छी तरह से है, हाँ हाँ, कैच होता है, बहुत अच्छा है, वही समझ ना। में आता है, हाँ, संकल्प इसलिए विकल्प की अमृत शांति है। वेला बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हम्म, प्रातः काल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। हम्म, ईश्वर के साथ एकत्व साधो, भगवान के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। तो 12 वर्ष, कल सुबह भी चला था 11 वर्ष, तो 11 वर्ष के बाद 12 वर्ष में ईश्वर का अनुभव होगा। तो ये 12 वर्ष किसके? पुरुषार्थ के। फिर कभी कभी ये पुरुषार्थ जन्मों में भी आ जाता है। कभी कभी जन्मों में भी आ जाता है। किसी को आते से ही ज्ञान लगता है तो ऐसे लगता है ना, ये तो अभी आई ज्ञान में, इसको ज्ञान लग गया, मना इसका पहले का पुरुषार्थ किया हुआ था। किसी को बात करना है इस भाव में? नहीं ना। प्रातः काल जप, सुबह के टाइम जप, ध्यान, प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। भारती, चेहरा ऐसे ऐसे हिलाओ मत, ये आदत अच्छी नहीं है, स्थिरता नहीं आती है इसमें। नानी, आप भी चेहरा बहुत हिलाते हो। चेहरा नहीं हिला रही हूँ, झूले में बैठी हूँ ना तो झूला हिल रहा है। अच्छा, जो भी है स्थिरता में बैठो। नानी, आप भी बहुत हिलते हो, शांति से बैठो, एकदम ऐसे स्टिल होके। प्रातः काल जप, ध्यान, प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातः काल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। प्रातः काल भगवान के भाव में हृदय थोड़ा भी पिघला, भगवान के भाव में रिझा, तो सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान करोगे तो भी मन शुद्ध होगा। भगवान ने बोला अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हो, माला पाठ समथिंग जो भी, तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, आंख बंद करके ऐसा दृश्य सामने लाओ कि भगवान बैठे हैं, मैं भगवान के सामने हूं, ऐसा भाव, तो उससे भी आनंद मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि नहाना धोना, हाथ पैर धो के भी अपने बेड पर भी बैठ सकते हो, सबकी अपनी स्थिति है। तो ऐसा वो होता है तो बहुत अच्छी बात है। तन का स्नान, मन का स्नान, धन का, पर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। तो नंद महोत्सव के 18 श्लोक हैं, तो 18 श्लोक में यही भाव है कि भगवान का, तो ये श्लोक का पाठ करके वो भगवान की भावना करते हैं कि भगवान यशोदा माता की गोदी में बैठे हैं, मेरी गोदी में बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, मना ऐसे भावों में, तो भी वो अच्छा लगता है। या कभी किसी मूर्ति का दर्शन किए तो मूर्ति का याद करते हैं कि भगवान ने पीला पीतांबर पहना था, हाथ में बंसी थी, तो ऐसे भाव से भी वो भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ, अब ये अष्टमी की बात, फिर नवमी के दिन महोत्सव हुआ। श्रावण बंदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। भगवान का जन्म हो गया अष्टमी को, तो भगवान शंकर को भी ऐसा भाव हुआ कि जेकर मैं उसका दर्शन करूं, किसका? कृष्ण का। तो भगवान शंकर जी भी गोकुल में पधारे कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर योगीश्वर हैं और कृष्ण योगेश्वर। शंकर कौन है? योगीश्वर, और कृष्ण है योगेश्वर। अब दोनों की मीनिंग आगे भगवान समझाएंगे कि योगी और योगे का मतलब क्या है। योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ, एक योग लगा के बैठा है,
किसका? योगेश्वर का। माना भगवान शंकर भी कृष्ण को भाव में याद कर रहे हैं, उसका योग लगा के बैठे हैं, उसका ध्यान लगा के बैठे हैं। तो जिसका ध्यान लगाया जाता है वो है योगेश्वर, और जो ध्यान लगाता है वो है योगीश्वर। क्लियर हुआ? अलका जी आप कुछ बोल रहे हैं? 1 मिनट दोबारा क्लियर करो। जिसका ध्यान लगाया जाता है वो है योगेश्वर, और जो ध्यान लगा रहा है वो है योगीश्वर। तो भगवान शंकर योगीश्वर हैं, वो ध्यान लगा रहे हैं किसका? कृष्ण का। तो कृष्ण इधर हैं योगेश्वर। क्लियर हुआ? जी। भगवान शंकर, अभी फिर उसको समझो कि योगेश्वर, और फिर दूसरे भाव में समझाए हैं। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। अभी प्रवृत्ति और निवृत्ति पहले भी बहुत भाव में खुली है। प्रवृत्ति माना इंटर करना, और निवृत्ति माना वहां से निकलना। तो प्रवृत्ति माना इंटर करना और निकलना। तो भगवान ने क्या बोला कि प्रवृत्ति में भाव रखो निवृत्ति का। अभी मैं किचन में सेवा करके जाके आती हूँ, तो जब मैं ये जाके आती हूँ तो मेरा जो इंटेंशन होगा आने का, तो फटाफट जो भी है भगवान के भाव से जो जरूरी है वो करके आने का। पर मैं जाती हूँ तो बस जाएगी, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसमें डूबती ही जाएगी। तो प्रवृत्ति में भाव रखो निवृत्ति का। हुआ क्लियर? कोई भी बात करो। क्लियर हुआ ना? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति माना इंटर करना, निवृत्ति माना निकलना। तो हम तो इंटर करते हैं तो इंटर करते ही जाते हैं, ये करना है, ये करना, करना करना करना, फंसते जाते हैं तो फंसते ही जाते हैं, निकलना आता ही नहीं है। तो भगवान ने बोला, हाँ बोलो। जैसे कहीं जाना है तो बोल देते हैं ना कि मैं जाके आती हूँ, जाके आती हूँ। जा भी गई और आ भी, हाँ, जाके आती हूँ। जाके आती हूँ मना, हाँ प्रवृत्ति भी हो गई, निवृत्त भी हो गई। हाँ, तो जाके आना मतलब आना है वापस। तो फिर वहां कितना टाइम रहूंगी? जितना जरूरत है, क्योंकि जाके आती हूँ पहले से ही पक्का है। पर मैं जाती हूँ, संसार में भी साधारण भाषा में भी नहीं बोलते हैं मैं जाती हूँ, बोलते हैं जाके आती हूँ, मैं जाके आती हूँ। तो जाने के बाद आना। तो प्रवृत्ति में भाव रखो निवृत्ति का। इस पर एक दृष्टांत है कि एक संत, उसके 2 बेटियां, एक थी कुम्हार के घर में, कुम्हार जो मटके बनाता है घड़े, और एक थी किसके घर में? किसान के घर में। तो एक बार संत को हुआ कि मैं अपनी दोनों बेटियों से मिल के आता हूँ। तो पहले जाता है बड़ी बेटी जो कुम्हार के यहाँ थी, तो उसके यहाँ जाता है। तो उसने अपने पिताजी आए हैं तो आओ भगत की बिठाई, खाना पीना। फिर उसको पिताजी को बोली, पापा जी आप तो बहुत भक्ति भाव पूजा करते हैं, आप भगवान से प्रेयर करना। क्या करना? कि इस बार बारिश थोड़ी लेट से होए। तो क्यों लेट से होए बेटा? तो मैंने मटके बनाई हूँ ना, तो वो सूखे पके, तो बारिश थोड़ी लेट से हो। अब संत वहां से उठा, फिर दूसरी बेटी के पास गया। तो दूसरी बेटी थी किसान के यहाँ, तो उसके यहाँ भी सेम बैठा, खाया पिया। तो वो भी अपनी पिताजी को बोली, क्या बोली? पिताजी इस बार आप भगवान से प्रेयर करना कि पिताजी बारिश थोड़ा जल्दी होए। अभी संत क्या करे? प्रवृत्त होए कि निवृत्त होए? तो भगवान ने बोला वो जो सच्चे होते हैं ना वो हमेशा भाव में रहते हैं। अब एक बोलता है प्रवृत्ति, एक बोलता है निवृत्ति।
तो दोनों के भाव में संत है ना, भगवान तू जाने, ठीक है। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, अभी किसके लिए बोलूं, बारिश जल्दी हो, किसके लिए बोलूं देर से हो? तो वो प्रवृत्त भी नहीं हुए और निर्वृत्त भी नहीं हुए उससे, हाँ तो ऐसा है ना? हाँ तो प्रवृत्त होते हुए भाव निवृत्ति का रखो ना, ठीक है। अब होगा तो होगा, ठीक है, जो होगा अच्छा है। कौन सा जवाब दे? हाँ प्रेयर करूंगा, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, भगवान भला करता है। तो ये प्रवृत्ति में निवृत्ति का भाव हो गया ना, वरना अटैचमेंट नहीं रही ना। जब दोनों के लिए वो जवाब मिला तो फिर अटैचमेंट वाला नहीं हुआ ना, नहीं तो हाँ, संसार में तो घुसते जाते हैं ना, सच्ची बात बोल रही है, बेटी के मटके नहीं सूखेंगे, हाँ तो कैसे पेट खाएगी, कैसे कमाएगी? ठीक है मीरा जी, जी हाँ। ठीक है ना। तो प्रवृत्ति में भाव निवृत्ति का, अभी दोनों तो अपनी जगह राइट थी ना, एक के लिए बारिश जरूरी है और एक के लिए नहीं है जरूरी, मतलब देर से हो। तो अभी संत बेचारा क्या करे, अब बेटियां तो दोनों तो कभी कभी हमारे सामने भी ऐसे द्वंद्व नहीं आते हैं, एक बोलता है करो, एक बोलता है नहीं करो। कितने रूपों में आते हैं, नहीं आते हैं? गृहस्थी है तो आते हैं कि नहीं आते हैं? अनुभव है किसी को? चलो ठीक है। अब योगेश्वर और योगीश्वर खुला सचदेवा जी? जी। हाँ, शंकर योगीश्वर है और कृष्ण योगेश्वर। एक मिनट, ये जो आपने द्वंद का अभी कहा, हाँ जैसे इन संत के साथ भी अपनी दोनों बेटियों का द्वंद आया, हाँ तो ऐसे द्वंद में हाँ ये तो संसार है, हर किसी के साथ ही होता है, कुछ ना कुछ आते ही है मन में, मन के डोले तो होते ही हैं ये। तो इस स्थिति में भी वही करना चाहिए ना, हाँ, वही करो ना भाई, ठीक है, हाँ होता कि है, ठीक है, होगा अच्छा होगा, ऐसा बीच का भाव करो ना। बीच का भाव रख के हाँ चलते चलते, चलते ठीक है। चलो, है ना, फिर उसमें नहीं कि लेकिन हाँ कभी कभी ऐसे भी होता है कि खाली डिसीजन एक बंदे को लेना पड़ता है, दो जने बोल देते हैं लेकिन सोचना तब भी पड़ता ही है, तो उस भाव में कैसा, तब भी ऐसा ही छोड़ देना छोड़ चाहिए दो ना, हाँ बीच कि का रास्ता हमेशा ठीक रहता है ना इधर ना यही उधर। रहता है ना? हाँ ठीक है। ठीक है ना, होता है, ठीक है, होगा, ऐसे बीच का भाव, सामने वाले को हर्ट भी हम्म, नहीं हो और ऐसा भी नहीं कि ध्यान नहीं दे रही है, पर आपका जो हाँ इंटेंशन है वो बीच का रहे ना, कि सही में। जी, अब देखो अभी बारिश भी पड़ी तो किसी की जरूरत है, नहीं पड़ रही है तो वो भी जरूरत है, तो भगवान बिल्कुल। जाने उसका। पर हम प्रवृत्त होते जाते हैं ना उसकी बात की, हाँ सही बोल रहा है, इसका भला, किसका किस में भला है वो तो भगवान जाने ना। तो ज्यादा हम्म, प्रवृत्त और निवृत्त की बात ही नहीं है, बीच का रास्ता। चलो शंकर योगेश्वर है, कृष्ण योगेश्वर, योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं, भगवान शंकर निवृत्ति, वो हर बात से ऊपर जाके आना, उसको आना ही है। और श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का, बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त। भगवान ने बोला बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त, बाहर से दिखे कि ऐसा कर रही हूं, पर अंदर में भाव हो कि वापस आना है, अटकना नहीं है। तो बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त, सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु धर्म का, बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। सभी प्रवृत्ति करते हैं पर आसक्ति नहीं रख के। संतों का, भगवान का यही है, वो सब कुछ भगवान ने, देखो कृष्ण ने क्या नहीं लीला की, कौन सी लीला नहीं की, रास लीला, माखन चोर, मटकी फोड़ना, सब किया, पर उनके भाव में निवृत्ति का भाव था, प्रवृत्ति का नहीं था। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निवृत्ति की ही भांति, दिखने के लिए दिखता है कि उन्होंने भी ऐसा किया, पर उनकी प्रवृत्ति में भी निवृत्ति का भाव छुपा हुआ है। तो भगवान बोले तू भी ऐसा कर, रमज से, आर्ट से,
अपने को न अटका न सामने वाले को अटका, बस खुद भी निकल, सामने वाले को भी आगे बढ़ाओ। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है, अभी भगवान जी शंकर जी कह रहे हैं कि जिसको भी ब्रह्म के आनंद का स्वाद लेना है, उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। उसको निवृत्ति का भाव लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बस माया ऐसी है कि आओ आओ आओ, ये करो ये करो ये करो अपने में, तो पहले से ही निवृत्ति का भाव। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता, वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। अभी भगवान हम जैसे साधारण जो हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि जो चाय बीड़ी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी नहीं छोड़ पाते हैं, उनको मालूम है, तो भी उसमें इतना प्रवृत्त होते जाते हैं। आज एक बीड़ी सिगरेट तो कल 2, आज एक कप चाय का पिया तो कल 2, कोई बात नहीं, पी लिए। तो भगवान ने बोला इन सब बातों से धीरे धीरे उठो। ठीक है, शरीर की जरूरत है उतनी, दवाई समझ के उतना, भाई ठीक है, किसी की शरीर की जरूरत है तो भी जरूरत भी दवाई कितनी लेते हैं, तो दवाई के भाव में इन सब बातों का उपयोग करो। गीता के 12वें अध्याय में है ना, भक्ति योग में, हाँ जो निरासक्त भक्त है वही प्रिय है मुझे भक्त। हाँ, निरासक्त भक्त, निरासक्त, हाँ, जो निरासक्त माना आसक्ति वाले नहीं है, वही मेरे को प्रिय है। तो ये सब बातें भी ऐसे है ना कि दवाई के रूप में भले हो जाए ना, पर ये भी क्या बात है कि इसके सिवाय नहीं रह पाता हूँ, या ये इतना प्रिय है कि 1 के बदले 2, 2 के बदले 4। भगवान ने बोला ये क्या बात है। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता, वही हो गया ना कि घुसते ही चले गए, डीप हाँ, में चले गए, डीप में नहीं जाना किसी में भी, हाँ, किसी भी भाव में भी। हाँ, तो प्रवृत्त नहीं हो जाओ बस, थोड़ा सोचे फिर निकल आओ ना। ठीक है भगवान तू बैठा है, जो तू कर रहा है ऐसा करके निकल आओ। पर देखो घुसते हैं तो देखो, टके का भी एक थॉट होता है, फिर घुसते जाते हैं तो मालूम पड़ता है नहीं, किसी ने थोड़ा भी, टके का शब्द हमको इतना हिला देता है, इतना हिल जाते हैं। उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं ऐसी हूँ, फिर उसने बोला तो फलाने ने बोला तो टीरे ने बोला, फिर फलाने टाइम पर बोला, फिर माई पेके घूम के आई, ससुराल घूम के आई, पड़ोस घूम के आई, सब घूम के आई, एक टके के शब्द के लिए। वो टके का शब्द इतना हमको भारी लगता है। सामने वाला तो मजाक करके उठ भी गया कि मैंने तो मजाक किया था, और उसकी मजाक हमको इतने अंदर तक ले जाती है कि वो नींद भी हमारी फिट जाती है। क्यों? हाँ बोलो जी, सचदेवा जी बोलो, क्या बोल रहे हैं? बस वैसे ही हाल में रहो, मस्त राम मस्ती में। हाँ, आग लगे बस्ती में। बस्ती में। हाँ ठीक है, बस्ती में भले आग नहीं लगाओ, मस्ती में रहो। आग नहीं, मतलब प्यार से चलते चलो। बोलते हैं ना मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, तो बस्ती में आग भले नहीं लगाओ। ये संसारी बोलते हैं ऐसा, मस्त राम, वो अपना खाया पिया सुखी हुआ। हाँ, तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं। मतलब प्यार से, प्यार हाँ, की आग प्यार लगाओ। नहीं, प्यार से आग क्यों लगाएं, सबको समझो, ठीक है, खुद भी बढ़ो, सामने वालों को भी बढ़ाओ। बिल्कुल। ये संसार का भाव है, मस्त राम दीदी मस्ती। बोलते हैं ना, आत्मा में मस्त रहे। हाँ हाँ, आत्मा में मस्त। चलो, माता पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया, हाँ माता आत्मा मस्तीअ में मस्त आया। हाँ, खुश आया खुश आया खुश आया। क्या है खुश है? चलो बहुत, तो जो पंहिंजी मस्तीअ में मस्त आया, हाँ माता आत्मा हाँ मस्तीअ में मस्त आया। हाँ हाँ, ठीक है ना, फिर मना इधर उधर फालतू का चिंतन ना हो बस। दीदी निर्मल माता सबको हरिओम बोल रही है। हाँ, उनको भी हरिओम, सबको हरिओम। सबको बोली कि सब सत्संगत को मेरी तरफ से हरिओम बोल दीजिएगा। चलो उनको बोलो, उनकी निर्मल माता के निश्चय की इधर सभी प्रेमियों को बहुत जरूरत है।
उनको रिक्वेस्ट करो आए। ओके चलो बात ठीक है। करूंगी, मैं बोल दूंगी दीदी हाँ जी, आज बात हुई थी दीदी माता से, तो माता बोली चलो भाई हम ठीक लोग है, बोल अभी देंगे। ये टॉपिक नहीं खोलो, हो गया। हाँ जी, जरूर माता। बोला ना, बाहर से प्रवृत्त और अंदर से निवृत्त होने का। हाँ, बाहर से भले दिखे प्रवृत्त, पर अंदर से निवृत्ति का भाव। प्रवृत्त होना, हाँ, अंदर से निवृत्ति ऐसे का भाव। होता है ना, हाँ प्रवृत्त बाहर से होने का, हाँ, बाहर से अभी, अंदर से निवृत्त होने का। हाँ अभी आपके सामने कोई सेवा आएगी, सब्जी काट के दो, ये करो, तो बाहर से तो प्रवृत्त हो ना, पर अंदर से निवृत्ति का भाव हमेशा रहे बस। हाँ भगवान का भाव, निवृत्ति का, निकलने हाँ। का, उसमें अटके मत रहो। हम्म, जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता, वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए, जिसे भजन का आनंद चाहिए, उसे विषयानंद को छोड़ना ही होगा। विषयों का आनंद, अभी ये विषय किसके, ये विषय हैं किसके, मन के, और मन का संबंध है इंद्रियों के साथ में। तो भगवान ने बोला भजन आनंद में विषय आनंद न लेके आओ। तो विषय किसके, मन के, और मन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के। देख रहा है तो देखने के रस में, सीरियल चल रहा है, ये देखूं ये देखूं ये देखूं, वो तो 24 घंटा टीवी चल रही है। कितना देखेगी, जितना जरूरत है उतना ही बस। हाँ, सुन रही है तो ये सुनूं ये सुनूं, ये घूमूं ये खाऊं। तो विषय आनंद और भजन आनंद, क्लियर हुआ। तो जिसे भजन का आनंद चाहिए, उसको विषय का आनंद छोड़ना पड़ेगा। नहीं छूट रहा है तो जोरी से छोड़ो, पहले जोर जबरदस्ती भी करो मन से, फिर देखो जोर जबरदस्ती किया तो कितना फायदा हुआ। फिर जब फायदे पर दृष्टि होएगी ना, तो फिर आपे ही होते जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मन को फायदे की बहुत उसको लालच है, तो उसको ऐसे भी लालच दिखाओ, फायदा दिखाओ। ठीक है, अभी टाइम तो हो रहा है प्यारों, बात करो एक एक वचन। अब इसके आगे हमने तो पहले का पढ़ा हुआ था, यही दृष्टांत है कि जो अभी बताए कुमार का और ये किसान का। ये अभी आगे फिर वही दृष्टांत है, इसको कल फिर और अच्छे से खोलेंगे। अभी इधर चलो, हाँ बात करो, हरिओम बोलिए। नानी बोल रही है। अभी आप नानी बोल रही हूँ, ये बात छोड़ दो, हरिओम बस, क्योंकि नानी नानी हरिओम। करके पक्का हो जाएगा आपका। हाँ हरिओम। हाँ, हम बोलते हैं धीरे धीरे विषय को निकालेंगे तो निकलेगा ना। हाँ अगर विषयों को निकालेंगे नहीं तो फिर कहाँ से निकलेगा। हाँ तो तभी बोलते हैं ना, एक एक को छोड़ते जाओ भाई। हाँ, मोह को, जो कोई ये है भाई, खाने में पीने में जो मिले खाओ भाई, ठीक है। वही अच्छा है। हाँ, भगवान का हरिओम। भजन, हरिओम। और हाँ बस प्यारो, भगवान का भजन ही करते रहे। हाँ हर रूप में भगवान का भजन बस। हाँ हरिओम। हाँ हाँ, और किसी को बात करना है कुछ, बोलना है किसी को वाणी के भाव में प्यारो। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को है क्या भजन का भाव तो भले बोलो। आनंद ही आनंद है। एकता माता क्या कर रही है, बोल भजन, एक एक बार बोलना, एक एक लाइन, अच्छा। धीरे धीरे बोलना। प्रभु हाँ बोलो। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका मोबाइल को हाथ में पकड़ो और बात करो। ही आनंद। ये मोबाइल में ये वाला देखो देखो, यहाँ माइक होता है मोबाइल में, यहाँ पे एकता
से एकता इधर देखो, इधर प्रभु का सारा जो, हाँ देखो, इधर इधर मेरे पास, इधर देखो, ये है ना, हाँ यहाँ हाँ यहाँ ऐसे पकड़ के ऐसे बात करो। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, ऐसे इसको इसको आंटी दिख नहीं रही हो आप, दिख नहीं रही हो। आपका म्यूट हो गया है, छोड़ो भजन, आप छोड़ो, चलो श्री कृष्ण गोविंद करना। श्री अच्छा ये, हाँ देखा देखा, ये ऐसे, इसको ये नीचे है ना जहाँ से, इसको मुंह के सामने रखो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे रख के फिर बात करो। हाँ, एक एक बार बोलो, एक एक अच्छा, लाइन मेरा भजन ऊपर की। की साइड में है। दूसरा बोलूं क्या आंटी? बेटा टाइम नहीं खराब करो, इधर सबका टाइम कीमती है, जल्दी बोलो, हाँ वही बोलो। ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के नहीं है, नहीं आ रहा है आवाज, रहने दो। तुझको मिला है। नहीं आ रही है? इसको पकड़ के नहीं आ बात रही है? करो, मेरे को कितनी बार समझाना पड़ेगा? हाँ आंटी मैं उसी को पीछे करके कर रही हूँ, मैं पीछे के साइड में है। हाँ तो करो ना, फिर आवाज क्यों, उसको सीधा मुंह के सामने रखो और बात करो। वो प्रभु प्यारे से ये प्रभु का हृदय से ना भूलो, के काबिल नहीं है, कि मुसीबत है, गाने के कहीं है, चोलान मोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, श्वास गिन गिन के तुझको मिली है, ये गवाने के काबिल नहीं है, बात मानो तो बिल्कुल सही है, आत्मा में ही शांति सच्ची है, जिसको आत्मा का बोध नहीं है, वो दिखाने के काबिल नहीं है, ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। आई आंटी आवाज? हाँ ठीक है, चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरि ओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। बेटे आप सिर्फ भजन के लिए बैठते हो